Hello everyone, this is Sushil Maurya. Welcome to my YouTube channel Science Era Fun. Today we will start new topic, that is yoga and lifestyle. Fine. Hello everyone, this is Sushil Maurya. Welcome to my YouTube channel Science Era Fun. Today we will study class 11th and 12th physical education. The chapter name is Changing Trends and Career in Physical Education. Today's topic is वेरियस फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज इन इंडिया। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वेरियस फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज इन इंडिया। भारत में क्या विभिन्न फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज अवेलेबल हैं। फाइन। द कैरियर मेकिंग ओपिनियन इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज नॉट इजी। अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि हम भी फिजिकल एजुकेशन में अपना कैरियर बनाएं, तो ये आसान बात नहीं है। फाइन। It has wide variety of its activities along with good status or job or profession. इसमें ढेर सारे वैरायटी हैं, ठीक है। जॉब के ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। अच्छे अपॉर्चुनिटी हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ कैरियर ऑप्शन। लाइक फिजिकल एजुकेशन आपके ढेर सारे कैरियर ऑप्शन प्रोवाइड करता है। लाइक एज अ टीचर, ठीक है। एज अ प्लेयर, आप टीचर बन सकते हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। एज अ प्लेयर, एक गुड प्लेयर बन सकते हो आप, ठीक है। एज अ कोच बन सकते हैं। एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर इन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, लेक्चरर, प्रोफेसर्स। एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं आप। एज एन अंपायर और रेफरी बन सकते हैं। एज अ कमेंटेटर, फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज है तो कमेंटेटर भी बन पाएंगे आप, ठीक है। एज अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी बन पाएंगे आप। एज अ बुक ऑथर, किताबें लिख पाएंगे, ठीक है, नॉलेज है तो। एज अ गेम टेक्निकल एडवाइजर, किसी भी गेम के आप टेक्निकल एडवाइजर भी बन पाएंगे। फाइन। और क्या? एज अ गेम मैनेजर, कोई भी गेम को आप मैनेज कर सकते हो, गेम मैनेजर बन सकते हो। एज अ स्पोर्ट फोटोग्राफर, क्योंकि आपको सारे पोजेस पता है तो स्पोर्ट फोटोग्राफर बन पाएंगे। एज अ स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट की ब्रॉडकास्टिंग कर पाएंगे आप, ठीक है, अच्छे से। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और स्पोर्ट ऑर्गेनाइजर, एक एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो आप और स्पोर्ट ऑर्गेनाइजर भी बन सकते हो, ठीक है। एज अ बिजनेसमैन भी बन सकते हैं आप। स्पोर्ट गुड्स, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामान के बारे में आपको पता है, ठीक है, तो बिजनेसमैन, आप स्पोर्ट्स गुड्स के बिजनेसमैन बन सकते हैं। एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है, स्पोर्ट गुड्स के मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं, यानी कि आपको गेम के बारे में मालूम है तो उसमें कौन कौन से गुड्स लगते हैं, सामान लगते हैं स्पोर्ट के, उसके मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं आप। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट बन पाएंगे। एज हेल्थ एंड योगा इंस्ट्रक्टर, हेल्थ और योगा के इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं आप, ठीक है। तो इतने ढेर सारे कैरियर ऑप्शन हमारे फिजिकल एजुकेशन में हैं। वी विल टॉक अबाउट सम मेजर कोर्सेज इन फिजिकल एजुकेशन। अब हम लोग कुछ फिजिकल एजुकेशन के मेजर कोर्सेज की बात कर लेते हैं। फाइन। तो एक कोर्स है डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि डीपीएड। डीपीएड क्या है? दिस कोर्स प्रिपेयर्स फिजिकल एजुकेशन टीचर्स फॉर द एलिमेंट्री स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन। डीपीएड करने के बाद, आपका डीपीएड करने से आप टीचर बन पाएंगे किस स्टैंडर्ड के? 1 to 8 स्टैंडर्ड के। स्कूल में आपको टीचिंग करना है 1 to 8, तो आपको डीपीएड करना पड़ेगा, यानी कि डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। डीपीएड कर लेते हैं तो 1 to 8 आप पढ़ा सकते हैं एलिमेंट्री लेवल पर। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? 10+2, यानी कि 12th पास होना है, ठीक है। 12th के बाद आप ये कर सकते हो डीपीएड। फाइन। और इसका ड्यूरेशन क्या है कोर्स का? 2 years, 2 साल का है। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, दैट इज बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ओके। दूसरा कोर्स क्या है हमारा?
बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि बीपीएड। बीपीएड दिस कोर्स इज डिजाइंड फॉर प्रिपेयरिंग टीचर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर टीचिंग थियरी पेपर्स इन क्लास 6 to 10। अगर आप बीपीएड करते हैं तो आप एबल हो जाएंगे थियरी पेपर पढ़ाने के लिए क्लास 6 से 10 तक। फाइन। बीपीएड करने से आप 6 to 10 थियरी पेपर पढ़ा सकते हैं एंड कंडक्टिंग फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी फॉर क्लासेस 11 and 12। और फिजिकल एक्टिविटी आप करा सकते हैं क्लास 11th और 12th वालों को। ठीक है, ये कोर्स का ड्यूरेशन देखिए 2 ईयर का कोर्स है। ये बीपीएड आपका 2 इयर्स का है और ये इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो। कंडीशन क्या है, ग्रेजुएशन में परसेंटेज जो होना चाहिए वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। फाइन, तो ही बीपीएड में आपको एडमिशन मिलेगा। ये और इसके साथ आपके पास नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेशनल स्पोर्ट में आप एक्टिविटी किए हों या टेक पार्ट किए हों। ठीक है, इंटरनेशनल में भी टेक पार्ट किए हों तो भी हो जाएगा। इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस गेम को आप अटेंड किए हों। ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पर नेशनल गेम खेले हों आप, कॉलेज या स्कूल लेवल पर नेशनल गेम में पार्टिसिपेट किए हों इसके साथ साथ। ठीक है, तो बीपीएड में आपका एडमिशन हो पाएगा। नाउ थर्ड कोर्स इज मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि एमपीएड। ठीक है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि एमपीएड। बीपीएड के बाद एमपीएड होता है। इट इज मेड फॉर प्रिपेयरिंग फिजिकल एजुकेशन टीचर्स फॉर सीनियर सेकेंडरी क्लासेज। एमपीएड आपका कैसे टीचर प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, सीनियर क्लासेज के लिए, दैट मीन्स 11th and 12th के लिए। ठीक है, एज वेल एज 11, 12th के अलावा भी आप क्या कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, डायरेक्टर बन सकते हो और स्पोर्ट ऑफिसर बन सकते हो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, एक्सेट्रा। बीपीएड अगर आपने किया है तो ही एमपीएड कर पाएंगे। बीपीएड किए हैं तो ही एमपीएड कर पाएंगे। बीपीएड के बाद एमपीएड करेंगे तो 2 ईयर का ड्यूरेशन होता है, ये कोर्स 2 साल का होता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, दैट इज रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज। ठीक है, रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज में क्या होता है, एमफिल होता है, जैसे मास्टर ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है। एमफिल करेंगे मास्टर ऑफ फिलॉसफी तो 1 साल का होगा, इसका ड्यूरेशन कितना है, 1 ईयर। ठीक है, और एमफिल करने के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और क्या कर सकते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज में पीएचडी कर सकते हैं, जिसे हम डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी कहते हैं। पीएचडी आपका मिनिमम 3 इयर्स, मैक्सिमम 3 to 5 इयर्स का कोर्स है ये। उसके बाद क्या कर सकते हैं, पीडीएफ कर सकते हैं, ये पोस्ट डॉक्टरेट या डॉक्टोरल फेलोशिप है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन भी 2 इयर्स का होता है। फाइन, तो ये कुछ मेजर कोर्सेज मैंने बताया आपको, और ढेर सारे कोर्सेज हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। Till now we have seen the some major courses in physical education. Now we will see the some other courses in physical education. अभी तक हमने देखा कुछ मेजर कोर्सेज जो कि फिजिकल एजुकेशन के थे। अब हम कुछ और अदर कोर्सेज देखेंगे, जैसे कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीपीई कर सकते हैं। बीपीई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, 12th पास होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और साथ में साथ कम से कम एक बार आप पार्टिसिपेट किए हों नेशनल या इंटरनेशनल गेम में। ठीक है, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के गेम में कम से कम एक बार आप पार्टिसिपेट किए हों, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर इंटर यूनिवर्सिटी गेम हो रहा हो, उसमें यूनिवर्सिटी लेवल पर गेम हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट किए हों, या फिर स्कूल में जो नेशनल लेवल के गेम कंपटीशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किए होना चाहिए, तभी आप बीपीई कर पाएंगे। 12th पास, 50% मार्क्स प्लस नेशनल या इंटरनेशनल गेम्स पास होना चाहिए। ठीक है आपको। नाउ ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, ये 4 ईयर का होता है। ठीक है, बीपीई क्या होता है, 4 ईयर का कोर्स होता है। वी विल सी द नेक्स्ट कोर्स, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट, यानी कि पीजीडीएफएम। ये कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट, पीजीडीएफएम एक कोर्स है। इसको करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए,
बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ मिनिमम 45% ऑफ मार्क्स। बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन में कम से कम आपका 45% मार्क्स हो। इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी आर्ट या साइंस या किसी भी स्ट्रीम से किए हों आप बैचलर डिग्री कम से कम 45% मार्क्स से, तो ही आपका पीजीडीएफएम के लिए एडमिशन हो पाएगा। ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो 1 ईयर है, ये 1 ईयर का कोर्स है पीजी। वी विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, दैट इज मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस यानी कि एमएसएस। मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस यानी कि एमएसएस करने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ठीक है। ग्रेजुएशन किसमें होना चाहिए? स्पोर्ट्स साइंस में। ठीक है। और इसका ड्यूरेशन की बात करें तो 2 इयर्स का है। ठीक है। एमएसएस 2 इयर्स का कोर्स है। नाउ आवर नेक्स्ट कोर्स इज एनआईएस डिप्लोमा। एनआईएस डिप्लोमा क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट डिप्लोमा इन अ स्पेसिफिक गेम। ये डिप्लोमा किसी एक विशेष गेम के लिए होता है, जैसे मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, ठीक है, क्रिकेट, किसी भी एक पर्टिकुलर गेम के लिए होता है ये। ठीक है। इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा? आपको प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी, स्पोर्ट प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, स्पोर्ट प्रोफिशिएंसी आपके अंदर होना चाहिए, और ये कोर्स आपका 1 ईयर का है। फाइन। आवर नेक्स्ट कोर्स इज मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन। इसको हम क्या कहते हैं? एमपीई, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या है? बीपीएड किया होना चाहिए। ठीक है। बीपीएड में आपका जो मार्क्स होना चाहिए मिनिमम 50%। ठीक है। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आपने बीपीएड किया हुआ हो और बीपीएड में 50% मार्क्स हो कम से कम। ठीक है। ये 2 साल का कोर्स है। फाइन। ड्यूरेशन क्या है? 2 साल। ओके। वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट मैनेजमेंट यानी कि पीजीडीएसएम। पीजीडीएसएम करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। ठीक है। विथ मिनिमम 45% ऑफ मार्क्स। कम से कम ग्रेजुएशन आपका 45% से होना चाहिए, 45% से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। पीजी डीएसएम करने के लिए जो ड्यूरेशन है 1 साल का है, 1 ईयर का। फाइन। आवर नेक्स्ट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन इज मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स कोचिंग। अगर आपको स्पोर्ट कोचिंग में मास्टर डिग्री लेनी है तो आपको किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना होगा। ठीक है। किसी भी इंडियन या फॉरेन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना चाहिए स्पोर्ट कोचिंग का। कहां से? एसएआई या फिर एनआईएस पटियाला से, या इसकी पटियाला की अदर ब्रांच एकेडमिक सेंटर से होना चाहिए। ठीक है। और ये एसएआई या एनआईएस मिनिमम 60% इसमें मार्क्स होना चाहिए, या फिर एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च वर्क आपके पास होना चाहिए, या फिर स्पोर्ट प्रोफिशिएंसी आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप मास्टर डिग्री स्पोर्ट कोचिंग कर पाएंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेना है अगर स्पोर्ट मेडिसिन में, तो आपको बैचलर ऑफ मेडिसिन करना पड़ेगा, या फिर बैचलर ऑफ सर्जरी एमबीबीएस एग्जामिनेशन किसी भी इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज किया गया हो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू, और कम से कम उसका 1 ईयर रोटेशन हो, रोटेटरी इंटर्नशिप कम से कम 1 ईयर का होना चाहिए, तभी आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट मेडिसिन आप कर पाओगे। फाइन। नाउ सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट कोचिंग। अगर आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना है इन स्पोर्ट कोचिंग में, तो स्पोर्ट में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, जो कि आपकी अथॉरिटी चेक करेगी, और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म कोर्स है आपका 6 वीक का। फाइन। सो बाय बाय, टेक केयर, सून वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास। फाइन।